अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 का एक चैप्टर है, एक स्टोरी है, दी सोर्सरर्स अप्रेंटिस, वो देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, सोर्सरर क्या होता है? आप यूँ समझ लें जैसे जादूगर, और अप्रेंटिस कहते हैं शागिर्द को। तो यूँ कह सकते हैं कि जादूगर का शागिर्द या जादूगर का छोटा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैनी years ago there was a village in a valley। बहुत सालों पहले एक गांव था एक वादी में। On a high mountain close by there was a castle। और करीब ही एक ऊंचे से पहाड़ पर, जो कि करीब ही था, एक कैसल था, कि एक किला था। The people of the village had never been to the castle। जो गांव के लोग थे वो कभी नहीं गए थे कैसल। ठीक, कैसल कभी ना जा सके थे, कभी नहीं गए थे। But they had heard that a sorcerer lived there। लेकिन उन्होंने सुना था, ये बात सुनी हुई थी कि एक जादूगर वहाँ रहता था। One autumn, एक खिज़ां के मौसम की बात है। When the crops were ready for harvest, जब फसलें तैयार थीं कि उनको काट लिया जाए। हार्वेस्ट कहते हैं जब फसल तैयार हो जाती है ना, जिस भी चीज़ की हो, जैसे गंदम की हो, तो जब गंदम की फसल तैयार हो जाएगी तब उसको काट के एक साइड पे जमा किया जाएगा। तो फसल को काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। The villagers woke to find all their fields empty। विलेजर्स यानी गांव वालों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी तमाम जो खेत हैं वो खाली पड़े हैं। The crops had disappeared। और जो फसलें थीं वो गायब हो गई थीं। As if by magic, जैसे कि जादू से। There were no vegetables, fruits, nuts, berries or grains anywhere। कहीं भी कोई सब्जियां, फल, नट्स, कोई बेरीज, किसी किस्म के ग्रेन, अनाज कहीं भी नहीं था। द फील्ड्स वर बेयर। बिल्कुल खाली थी वो जो खेत थे, वो जो फसलें थीं, उनके जो वो जो मैदान थे वो बिल्कुल खाली पड़े थे। फार्मर्स वर पजल्ड। और जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये क्या हो गया। तो जनाब, दैट विंटर वॉज अ हार्ड टाइम फॉर ऑल। तो वो जब सर्दियाँ, ख़िज़ां के बाद सर्दियाँ आईं, तो वो सर्दियाँ सबके लिए बहुत ही सख्त वक्त लेके आईं, मुश्किल वक्त लेके आईं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है फसल वसल चली गई, खाने पीने की चीज़ें चली गई, तो अब जो वक्त गुजरेगा वो कितना मुश्किल होगा। Somehow the villagers lived on the food they had stored। किसी ना किसी तरह से जो विलेजर्स थे उन्होंने गुजारा किया, अपनी ज़िंदगी बसर की उस खाने के साथ जो उन्होंने उससे पहले महफूज करके रखा हुआ था बुरे वक्तों के लिए। इन द स्प्रिंग, बाहर के मौसम में, द फार्मर्स प्लांटेड देयर क्रॉप्स। फार्मर्स ने, किसानों ने दोबारा अपनी फसलें प्लांट की, यानी बोई। द प्लांट्स ग्रू वेल। पौधे अच्छे अच्छे बड़े हो गए। एंड इन दी ऑटम दे वर रेडी टू बी हार्वेस्टेड। और फिर ख़िज़ां के मौसम जब करीब आया तो वो दोबारा से काटे जाने के लिए तैयार थे। दिस टाइम द मैन स्टूड गार्ड ओवर देयर क्रॉप्स। इस दफ़ा लोग जो हैं वो अपनी फसल के ऊपर उन्होंने गार्ड के तौर पे खड़े रहे, यानी फसलों की हिफाजत के लिए वो खुद से खड़े रहे। बट वन मॉर्निंग दे फाउंड ऑल देयर क्रॉप्स वर गॉन। लेकिन एक सुबह उन्होंने क्या देखा कि उनकी सारी फसलें जा चुकी थी, गायब थी नहीं वहाँ पे। देयर फील्ड्स वर बेयर। और उनकी जो खेत थे, जो उनकी ज़मीनें थीं, वो बिल्कुल खाली पड़ी थी। इट मस्ट बी मैजिक। ये यकीनन जादू से हो रहा है। क्राइड द विलेजर्स। विलेजर्स चिल्लाए, जो गांव वाले थे वो चिल्लाए। व्हाट शैल वी ईट दिस विंटर। इस सर्दी में हम क्या खाएंगे? आस्क्ड द वुमेन। औरतों ने पूछा, विमेन। एंड द फ्राइटेंड एंड हंग्री चिल्ड्रन क्राइड। और डरे हुए और भूखे बच्चे जो हैं वो रोने लगे। जेम्स, अ ब्रेव यंग बॉय, शाउटेड। जेम्स था एक एक नौजवान, एक बहादुर नौजवान लड़का। वो चिल्लाया, आई विल फाइंड आउट हु हैज़ डन दिस। मैं मालूम करूंगा कि किसने किया है। बिफोर एनीवन कुड स्टॉप हिम ही स्टार्टेड ऑफ अप द स्टीप माउंटेन। इससे पहले कि कोई उसको रोक सकता, वो निकल पड़ा। स्टार्टेड ऑफ, निकल पड़ा एक बड़ी ऊंची टेढ़ी चढ़ाई वाले पहाड़ की तरफ। वही जो पहाड़ था ना जिसपे कि जादूगर का कैसल था। फिर क्या हुआ जी? जेम्स वॉकड अंटिल डस्क। जेम्स चलता रहा यहाँ तक कि मगरिब हो गई, शाम हो गई। When he was near the castle, suddenly
A tall man with a long beard appeared on the path. जब वो उस किले के करीब पहुंचा तो अचानक से एक लंबा सा आदमी जिसकी एक बड़ी सी लंबी सी दाढ़ी थी वो रास्ते में नमूदार हो गया। मैन वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग स्पार्कलिंग शाइनी कोट। उस बंदे ने पहना हुआ था एक लंबा सा चमकता हुआ शाइनी सा कोट पहना हुआ था। एंड कैरिंग अ लॉन्ग स्टिक, और वो उसके हाथ में एक लंबी सी स्टिक भी थी, चलने वाली असा होगा। ऑन हिज हेड वॉज अ टॉल पॉइंटेड कैप। उनके सर पे जो था वो एक लंबा सा नोकीला सा किसी टोपी थी। देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना, लॉन्ग पॉइंटेड कैप, हाथ में वॉकिंग स्टिक। तो अ लार्ज ब्लैक रेवन पर्च्ड ऑन हिज आर्म, और एक बड़ा सा काला कौवा जो है वो उसके हाथ पे बैठा था। जेम्स वॉज फ्राइटेंड। जेम्स उसको देख के खौफजदा हो गया। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, आई मस्ट बी ब्रेव, मुझे तो बहादुर बनना पड़ेगा। वट विल द पीपल ऑफ माई विलेज थिंक इफ आई रन होम नाउ। अब वो लोग जो मेरे गांव के लोग हैं वो क्या सोचेंगे अगर मैं अभी भाग गया, अपने घर की तरफ अभी भाग निकला डर के मारे, तो मेरे गांव के लोग क्या सोचेंगे। इफ देर इज नो फूड इन माई विलेज, said James to the tall man, I'm tired and hungry. Will you give me some food if I work for you? मेरे विलेज में गांव में कोई खाने की चीज़ नहीं बची। जेम्स ने उस लंबे आदमी से कहा, मैं थक भी गया हूँ, भूखा भी हूँ, क्या आप मुझे खाना देंगे, और अगर मैं आपके लिए काम करूँ तो, आपकी कोई नौकरी कर लूँ आपके पास। द sorcerer looked carefully at James. वर्क है, अच्छा काम, काम, वर्क है, अच्छा तो काम करोगे। तो सॉर्सरर ने काफ़ी गौर से जेम्स को देखा और फिर बोला, काम, आई डू नीड एन अप्रेंटिस। हाँ, मुझे एक शागिर्द की, एक छोटे की ज़रूरत तो है। फॉलो मी, चलो तुम्हें पीछे पीछे आओ। द रेवन फ्ली ऑन टू जेम्स एंड पर्च्ड ऑन हिज शोल्डर। वो कौवा जो था वो उड़ के जेम्स के कंधे पे बैठ गया। द सोर्सरर लेड जेम्स इनटू द कासल। और सोर्सरर जो है वो जेम्स को कैसल के अंदर ले गया, किले में ले गया। दे पास्ड अ लॉन्ग डार्क कॉरिडोर्स। वो चलते गए साथ साथ अंधेरी राहदारियों में। एंड जेम्स सॉ सम डोर्स अजार। तो जेम्स ने ये देखा कि कुछ दरवाजे बिल्कुल खुले हुए थे। एंड सम रूम्स वर फिल्ड विद, और कुछ कमरे भरे हुए थे ट्रेजर्स, खजानों से। एंड अदर्स विद फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, और दूसरे जो हैं वो फलों और सब्जियों से भरे हुए थे। ट्रेजर्स, खजाने। दे मस्ट बी दीज मस्ट बी फ्रॉम आवर फील्ड्स, gasped जेम्स। ये तो हमारी फसलों में से उठा के लाए होगे तुम, यकीनन, ये यकीनन हमारी फसलों में से आए हैं। जेम्स ने जहाँ सांस भरते हुए कहा, दीज मस्ट बी फ्रॉम आवर फील्ड। ठीक है, यस सैड द रेवन। हाँ, सही कह रहे हो। दिस विकेट sorcerer टेक्स एवरीथिंग। हाँ, ये जो ईवल sorcerer है, विकेट कहते हैं एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान जो कि ईवल हो, बुरा हो, गंदा हो, ख़राब हो। ठीक है, तो ये जो ख़राब जादूगर है ये सब कुछ ले लेता है। इफ़ यू कैन लर्न हिज सीक्रेट्स, अगर तुम उसके सीक्रेट्स को सीख लोगे, उसके राज पा लोगे, यू कैन सेव योर पीपल, तो तुम अपने लोगों को बचा सकोगे। यू कैन ऑल्सो सेव मी, और तुम मुझे भी बचा लोगे। आई एम अ प्रिजनर है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक कैदी के तौर पे हूँ। दे केम टू अ लार्ज हॉल। वो एक बड़े से कमरे में आए। इन द हॉल देयर वॉज अ लॉन्ग टेबल। उस हॉल में एक लंबी सी टेबल थी। एंड ऑन इट वर बॉटल्स एंड जार्स एंड बीकर्स एंड ट्यूब्स। उस टेबल के ऊपर जो है वो बोतलें थीं, जार्स रखे थे, बीकर्स रखे थे, कुछ ट्यूब्स रखी थीं। स्ट्रेंज कलर्ड लिक्विड्स बबल्स एंड बॉइल्ड इन लार्ज पॉट्स ऑन द स्टोन फ्लोर। और वहाँ पे जो पत्थर का फर्श था उसके बड़े बड़े पॉट्स, बड़े बड़े बर्तन थे, उनके अंदर अजीब व गरीब रंग के लिक्विड, अजीब व गरीब रंग की माया जो थी वो उबल रही थी और उसमें से बबल्स निकल रहे थे। जेम्स आइज ओपन वाइड। जेम्स की आंखें जो हैं वो फटी की फटी रह गई, बड़ी बड़ी खुल गई। ठीक है, फटी, जब किसी चीज़ को हैरत से देखते हैं तो हमारी आंखें बड़ी बड़ी खुल जाती हैं ना। दिस मस्ट बी वेयर ही वर्क्स हिज मैजिक। यकीनन यही वो जगह होगी जहाँ ये अपने मैजिक के ऊपर काम करता है, अपने जादू के ऊपर काम करता है। थॉट जेम्स ने सोचा। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज जेम्स वर्कड वेरी हार्ड।
अगले कुछ दिनों में, जो आने वाले कुछ दिन थे, उनमें जेम्स ने काफ़ी मेहनत से काम किया। द सोर्सरर गेव हिम नो फ्री टाइम। वो जादूगर उसको कोई भी फारिग वक्त नहीं देता था, बिल्कुल फारिग नहीं बैठने देता था। He said, stir the mixtures in these large pots and make sure the biggest pot is full at all times. चलाते रहो, हिलाते रहो इन मिक्सचर्स को, ये जो मैंने चीज़ें बनाई हैं इन पॉट्स में, इन जो ये बड़े बड़े पॉट्स हैं, बड़े बड़े बर्तन हैं, इनके अंदर अपना चमचा चलाते रहो और इस बात को यकीनी बनाना कि जो सबसे बड़ा वाला पॉट है वो हमेशा फुल रहे। सो जेम्स स्टिर्ड एंड स्टिर्ड, जेम्स चमचा चलाता रहा। स्टिर का मतलब चीज़ों को हिलाना होता है, तो वो ज़ाहिर है जैसे सालन पकाते हुए उसको हिलाते नहीं, गोल गोल घुमाते हैं, तो ये काम कर रहा था। ही कैरिड बकेट्स of water all day long and filled the big pot. वो सॉरी, पानी की बकेट्स हैं, पानी की बाल्टियाँ भर भर के सारा दिन लाता रहा और उस बड़े वाले पॉट को भरता रहा। वन डे जेम्स ट्राइड टू लीव। एक दिन जेम्स ने सोचा कि मैं छोड़ के चला जाता हूँ। तो एक दिन जेम्स ने कोशिश की छोड़ के जाने की, बट सडनली इन फ्रंट ऑफ हिम अ वॉल अपीयर्ड बाय मैजिक, हिज वे वाज ब्लॉक्ड। लेकिन अचानक जादू से उसके सामने एक दीवार आ गई और उसकी वापसी का रास्ता बंद था। इफ़ आई लर्न द सोर्सर्स मैजिक स्पेल्स, सेड जेम्स टू हिमसेल्फ, आई कैन लीव द castle. अगर मैं इस जादूगर के मैजिक के जादू के स्पेल कहते हैं वो जो इनकांटेशन होती है, जादू पढ़ते हैं ना तो वो अल्फाज जो जादू के अल्फाज होते हैं, वो अगर मैं सीख जाऊं तो फिर मैं ये इस किले से निकल सकूंगा। द सोर्सर यूज्ड मैनी मैजिक स्पेल्स। सोर्सर कई जादू के स्पेल्स को यूज़ करता था, बट व्हेन जेम्स वाज नियर द सोर्सर स्पोक सॉफ्टली। लेकिन जब जेम्स करीब होता था तो सोर्सर बड़े आहिस्ते की सी बात बोलता था उन स्पेल्स को कि कहीं जेम्स सुन ना ले। जेम्स कुड नेवर हियर व्हाट ही वाज सेइंग। जेम्स कभी भी नहीं अंदाज़ा लगा पाता था कि वो क्या कह रहा है। वन डे जेम्स वाज सो टायर्ड दैट ही फेल asleep behind some large pots in the hall. एक दिन जेम्स इतना थक गया था कि वो सो गया वो बड़े बड़े जो बर्तन थे उनके पीछे उस हॉल में। द सोर्सर डिड नॉट सी हिम। सोर्सर, उसने उसको देखा नहीं कि वो वहाँ मौजूद है। अ लाउड क्रैश वोक जेम्स। एक बड़ा सा धमाका सा हुआ, इससे जेम्स की आँख खुली। द सोर्सर हैड ड्रॉप्ड अ जार ऑन द फ्लोर। सोर्सर ने जो है वो एक जार, एक बर्तन जो है वो मर्तबान वो ज़मीन पे गिरा दिया था। देन जेम्स हर्ड हिम यूज़ अ मैजिक स्पेल। फिर जेम्स ने सुना उसने एक मैजिक स्पेल यूज़ किया, एक जादुई मंत्र पढ़ा। क्या मंत्र पढ़ा भाई? James was surprised to see a broom fly through the air and sweep up the broken jar. जेम्स को बड़ी हैरत हुई कि जब उसने देखा कि एक एक झाड़ू जो है वो उड़ती हुई आई और उसने जो है वो उस टूटे हुए मर्तबान को साफ कर दिया। स्वीप अप, साफ करके कोने में कर देना। द नेक्स्ट डे व्हेन द सोर्सर वाज आउट, अगले दिन जब सोर्सर वहाँ मौजूद नहीं था, गया हुआ था, जेम्स रिपीटेड द मैजिक स्पेल। जेम्स ने वो मैजिक स्पेल, जादुई मंत्र दोहराया। द ब्रूम swept द होल हॉल। जेम्स was so pleased. उस झाड़ू ने पूरे हॉल की सफाई कर दी और जेम्स बहुत खुश था। स्वेप्ट का मतलब झाड़ू लगाना, तो सफाई करना भी कह सकते हैं। जेम्स ordered द ब्रूम टू फेच वाटर फॉर द पॉट। जेम्स ने जो है वो उस झाड़ू को कहा कि जाओ लेकर आओ पानी इस पॉट में डालने के लिए। एंड द ब्रूम डिड दैट टू। अ ब्रूम ने वो काम भी कर दिया, बट द ब्रूम डिड नॉट स्टॉप। लेकिन ब्रूम रुका नहीं। इट कैरिड द बकेट्स ऑफ वाटर एंड सर्व द फ्लोर एज इट वेंट। वो पानी की बाल्टियाँ भी लेके आता जा रहा था और साथ साथ जो ज़मीन भी थी, जो फर्श था, उसको भी साफ़ करता जा रहा था। सून द लार्ज पॉट वॉज फुल एंड देयर वॉज वाटर ऑल ओवर द फ्लोर। जल्द ही जो है वो बड़ा वाला पॉट, बड़ा वाला बर्तन भर चुका था और अभी अब पानी जो था वो फर्श पे चारों तरफ पड़ा हुआ था। जेम्स डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द ब्रूम। अब जेम्स को ये नहीं पता था कि इस ब्रूम को रोकेंगे कैसे, इस झाड़ू को रोकेंगे कैसे। द वाटर वॉज नाउ फ्लोइंग आउट ऑफ द डोर एंड फिलिंग द castle. पानी इतना जमा होता जा रहा था कि वो उस दरवाजे से बाहर बह रहा था और कैसल में भरता जा रहा था। देन द सोर्सरर रिटर्न। उस वक्त सोर्सरर वापस आया। ही वॉज सो एंग्री, उतना गुस्से में था। ही शाउटेड सम मैजिक वर्ड्स। द ब्रूम स्टॉप्ड फैचिंग वाटर। उसने कुछ जादुई अल्फाज मुंह से निकाले और जो ब्रूम था, वो जो झाड़ू थी, उसने वो पानी लाना उसने बंद कर दिया। फैचिंग का मतलब लेके आना। बीट हिम स्क्रीम द सोर्सरर एंड द ब्रूम बिगैन टू बीट जेम्स। सॉर्सरर ने उससे कहा, उस ब्रूम से यानी झाड़ू से, कि उसको मारो, उसकी पिटाई लगाओ।
और फिर झाड़ू ने जो जेम्स की पिटाई लगानी शुरू कर दी। बट जेम्स नाउ न्यू द मैजिक वर्ड्स, सो ही टोल्ड द ब्रूम टू स्टॉप। लेकिन अब जेम्स को ये अल्फाज पता चल गए थे कि स्टॉप करने के लिए कौन से अल्फाज बोलते हैं, क्योंकि उसने उसके सामने बोले थे। तो बट जेम्स नाउ न्यू द मैजिक वर्ड, जेम्स को जादू अल्फाज आते थे। सो ही टोल्ड द ब्रूम टू स्टॉप, तो उसने ब्रूम को कहा, झाड़ू से कहा कि रुक जाओ। एज द सोर्सर केम नियर जेम्स सेड, नाउ आई नो योर मैजिक स्पेल्स। और जब सोर्सर करीब आया तो जेम्स ने कहा, अब मुझे पता है तुम्हारे जादुई मंत्र। आई शैल लीव द कैसल, और मैं अब कैसल से बाहर निकल जाऊंगा। द सोर्सर सेड द मैजिक वर्ड्स एंड टर्न, सोर्सर ने जादुई मंत्र पढ़ा और क्या कर दिया, टर्न इनटू अ ह्यूज बियर, एक बड़े से भालू में तब्दील हो गया, रीच में। द बेयर वॉज गोइंग टू अटैक जेम्स एंड ही वॉज फ्राइटन। वो भालू जो था, वो रीच जो था, वो जेम्स पर अटैक करने वाला था और जेम्स बड़ा खौफजदा था। देन जेम्स रिपीटेड द मैजिक वर्ड्स एंड थॉट अबाउट अ स्नेक। फिर जेम्स ने वो जादुई अल्फाज दोहराए और फिर सोचा एक सांप के बारे में। इन अ फ्लैश जेम्स टर्न इनटू अ स्नेक, और एक ही लम्हे में जेम्स बड़े एक सांप में तब्दील हो गया। नाउ ही कुड नाउ ही कुड अटैक द बेयर, अब वो उस रीछ पे हमला कर सकता था। ही हिस्ड एंड मूव्ड क्लोज, वो उसने जो है वो हिस किया, सांप करते हैं ना, सांप फनकारते हैं फस करके, तो उसने फनकारा और करीब हो गया और करीब बढ़ा उस रीछ के। बट व्हेन द स्नेक केम नियर द बियर टर्न इनटू एन ईगल, लेकिन जैसे ही सांप करीब आया, वो रीछ जो था वो एक चील में तब्दील हो गया। एंड स्वीप्ड डाउन ऑन द स्नेक, और एंड सूप्ड डाउन ऑन द स्नेक, और उसने जो है ना वो नीचे की तरफ नीचे उड़ान भरी के अपने पंजों से उसको उठा ले, पकड़ के ले जाए या हमला कर दे सांप पर। देन जेम्स टर्न्ड हिमसेल्फ इनटू अ कैट, लेकिन उसी वक्त जेम्स ने अपने आप को बिल्ली बना दिया एंड अटैक द ईगल, और उस ईगल पे हमला कर दिया। दिस बैटल वेंट ऑन, ये जंग जारी रही। एंड ऑल द वाइल द रेवन सेट ऑन द टॉप ऑफ अ हाई विंडो एंड वॉच, ये जंग चल रही थी और इस तमाम वक्त में ऑल द वाइल, ये तमाम वक्त जब ये चल रहा था, उस तमाम वक्त में जो रेवन जो कौवा था वो वहाँ बैठा था एक ऊंची खिड़की के ऊपर और देख रहा था। द कैट चेज्ड द ईगल एंड टोर सम ऑफ इट्स फेदर्स, वो जो बिल्ली थी उसने जो वो उस चील के पीछे गई, पीछे पीछे भागी और कुछ उसके पर तोड़ दिए या नोच लिए। tore some of its feathers, उसके कुछ पर नोच लिए। The eagle flew out of the window and away into the mountains, वो जो चील थी वो उड़ के खिड़की में से उड़ के निकल गई और पहाड़ों में चली गई। जेम्स then turned himself back into a boy, जेम्स ने अपने आप को वापस एक लड़का बनाया। Quick, he said to the raven, let us get out of here, चलो हम यहाँ से निकलते हैं। And he ran down the mountains to his village, अब वो पहाड़ों से नीचे भागा भागा अपने गांव वापस पहुंच गया। विद द रेवन फॉलोइंग, और उसके पीछे पीछे वो रेवन यानी कौवा आ रहा था। आफ्टर दैट जेम्स वॉज एबल टू यूज हिज मैजिक टू हेल्प द विलेजर्स, उसके बाद जेम्स इस काबिल हो गया था कि अपने जादू से विलेजर्स या गाँव वालों की मदद कर सके। दे नेवर हैड एनी ट्रबल फ्रॉम द सोर्सरर अगेन, और दोबारा उनको सोर्सरर ने परेशानियाँ तंग नहीं किया। ठीक है, तो ये कहानी थी, इसके सवाल जवाब देख लेते हैं। What happened to the crops in the village? The crops in the village, अब चूँकि happened है तो यानी past tense में सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी past tense में होगा। So the crops in the village vanished one morning, या one morning when the villagers woke up, they saw that the crops in their village had vanished. तो अब इस तरह से करके जवाब आप अपना बनाएंगे। जैसे मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ, जवाब आप अपना बनाएंगे खुद से। चैप्टर समझाने का मकसद यही था कि आप डिटेल में डेप्थ में चैप्टर समझ लें और फिर ख़ुद से जवाब देने की कोशिश करें। मैं सवालों का जो ये जवाब समझा रहा हूँ, ये हिंट्स दे रहा हूँ। जवाब आप अपने अल्फाज में लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपने जवाब जो लिखे हैं वो मज़ेदार नहीं है, उसको और बेहतर किया जा सकता है, तो आप वो सवाल और सवाल के साथ अपना लिखा हुआ जवाब मुझे भेजेंगे, और फिर मैं उसको बताऊँगा कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन पहले आपने कोशिश ज़रूर करनी है। अच्छा, वाई डिड जेम्स डिसाइड टू गो एंड वेयर डिड ही एंड अप, क्यों जेम्स ने फैसला किया कि वो जाएगा और कहाँ उसका अंजाम कहाँ हुआ, मतलब कहाँ जाके वो पहुँचा। तो जेम्स डिसाइडेड टू गो बिकॉज ही वांटेड टू हेल्प हिज फेलो विलेजर्स, एंड ही एंडेड अप being an apprentice to a sorcerer. How did James learn the magic spells? James learned the magic spells by quietly listening
तो अभी आगे आप बताइएगा खुद, ये तो सारे जवाब मैं थोड़ी बताऊंगा, ये इसका आप खुद बताइए कि कैसे छुप के उसने सुना और सुन के याद कर लिया। What are some of the things that happened when James used his spells? अब वो क्या क्या चीज़ें हुई थी ज़रा आप याद से बता दीजिए। एक तो ये हुआ था कि जेम्स ने जो है वो ब्रूम की मदद से काम लेना शुरू कर दिया था, सफाई करवाई थी और पानी मंगवाया था। फिर लेकिन कुछ मसले भी हुए थे कि ब्रूम जो है वो बहुत ज़्यादा पानी ला रहा था, इसकी वजह से पूरे कैसल में पानी पानी हो गया था, है ना। ये कुछ हो रहे थे काम। द विज़र्ड escapes in the end of the story. Give an alternate ending to the story, make it interesting. आखिर में विज़र्ड भाग निकलता है। अब आप इसकी कोई ऑल्टरनेट एंडिंग बताइए, यानी कोई मुख्तलिफ अंजाम बताइए इस कहानी का और उसको मज़ेदार सा बनाइएगा। तो अब आप ये पूरा खुद लिखेंगे आखिर में। एट द एंड व्हेन द कैट वाज चेजिंग द ईगल, द ईगल रैन, द ईगल फ्लू आउट ऑफ द विंडो, ये हुआ था ना। लेकिन अब इस कहानी में जो आप अपनी बताएंगे, इसमें कहानी में चील बाहर नहीं भागेगी बल्कि कुछ और बन जाएगी, या फिर वो कुछ और बन जाएगा और आखिर का मुकाबला होगा, मुकाबला करते करते कुछ अंजाम निकलेगा। तो इस दफ़ा आपने अपने अल्फाज में अपनी तरफ से कहानी को का अंजाम खुद बनाना है, या देखते हैं आप कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है जी। तो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। आसान सी कहानी थी, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज़ तो थी नहीं। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी कहानी या किसी दूसरी पोम के साथ मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।